जो बंदा 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़े अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बना देते हैं। अब जो बंदा चाहता है मुझे जन्नत में महल मिले तो कितना आसान है। बैरिया टाउन में प्लाट की तो बड़ी तमन्ना होती है, डिफेंस में घर मिल जाए बड़ी तमन्ना होती है। भाई जन्नत में घर चाहिए, 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। मर्द भी पढ़ सकता है, औरत भी पढ़ सकती है। जो बंदा 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, हदीस पाक में आते हैं अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बना देंगे। अच्छा, किसी को ज्यादा महल चाहिए तो वो ज्यादा मरतबा पढ़ ले, कॉलोनी बना ले। कईयों को दुनिया में भी कॉलोनी बनाने का शौक होता है ना, तो अल्लाह ने यहां भी गुंजाइश रखी, ज्यादा पढ़ो तुम्हारे लिए कॉलोनी बना दी जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से राजी होते हैं उसके लिए जन्नत में महल बना देते हैं। जब किसी आलिम से राजी होते हैं अल्लाह उसके लिए जन्नत में शहर आबाद फरमा देते हैं, और उस शहर में उससे जितने मोहब्बत करने वाले होते हैं सब बसते हैं उसमें, सब जन्नत में। दुनिया में कालाबाग स्टेट हो सकती है तो जन्नत में स्टेट क्यों नहीं हो सकती भाई? मगर हर एक की अपनी नजर होती है। हम एक मुल्क में एक दोस्त के पास फंस गए और वो मेमन था। मुझे कहने लगा कि मैं आपको मेमन की बात बताऊं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हजरत मैं खुद मेहमान हूं, कोई इसमें गीबत नहीं है। मैं एक बात बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा। वो पीछे ही पड़ गया। मैं कहूं नहीं सुनना, वो कहे नहीं मैंने सुनाना है। हजरत मैंने ये लतीफा सुनाना है आपको। उसने तो मेरा बैठना मुश्किल कर दिया। तंग आके जो अमीर थे तबलीगी जमात के, वो मुस्कुरा के मुझे कहने लगे हजरत इसने कोई नहीं टलना, आप इससे लतीफा सुन ही लें। तो मैंने उसे इशारा किया, ठीक है भाई। उसने कहा कि हजरत पता है मेमनों का क्या ज़हन होता है? तो मुझे क्या पता। कहने लगा हमारा ज़हन ये होता है कि हम जाएंगे तो अल्लाह पाक से अर्ज करेंगे, या अल्लाह आपने जन्नत में जो मकान जिसको देने हैं अलाट कर दे, सारी मखलूक को मकान दे दे। और जब सबको मकान मिल जाएंगे ना, तो मैं कहूंगा या अल्लाह जो फालतू बच गए ना वो मुझे दे दे, मैं किराए पे चढ़ा दूंगा। कहते हम मेमनों की यह ज़हनियत होती है कि जन्नत में भी तमन्ना करेंगे कि फालतू मकान मुझे मिल जाते तो मैं किराए पे चढ़ा देता। फिर मैंने उसे समझाया कि किराए पे तो बंदा वो देता है जिसको हाजत होती है। वहां कोई हाजत ही नहीं होनी तो वहां कोई क्यों मकान किराए पे चढ़ाएगा? अल्लाह ताला हर वो नेमत देंगे जो बंदे के ख्याल में आ जाएगी। जन्नत को दुनिया पे क़यास ना करो, जन्नत जन्नत है। तो अब आप सोचिए कि 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने पर अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देते हैं बंदे का। तो जन्नत में घर बनाना कितना आसान है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए तो अल्लाह ने इतनी आसानियां कर दी हैं, इतनी आसानियां कि लगता है कि अल्लाह की नियत थी कि इस मेरी उम्मत का कोई एक बंदा भी जहन्नम में न जाए। और ये छोटे छोटे बच्चों को सूरह इखलास याद होती है। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा होगी। तस्बीह लेके बैठे आप 200 मरतबा एक ही सिटिंग में पढ़ लेंगे। तो एतकाफ के अंदर तो अपने घर बनाए ना जन्नत में। पूरे कुरान पाक की तिलावत एक तमन्ना दिल में रखें और पढ़ें। 3 पारे, 5 पारे, 10 पारे, जितना तौफीक होती है उतना पढ़ते रहें। मगर तमन्ना रखें
कि मैंने इस लेवल पे पहुंचना है कि एक कुरान पाक रोज पढ़ा करना है। अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे। हमने एक दफा अजीब तमाशा देखा। हमारा एक दोस्त था, हाफिज अब्दुल गफूर उसका नाम था। वो कुरान पाक का आशिक था, हर वक्त कुरान पढ़ता रहता था, चलते फिरते हर वक्त कुरान पाक पढ़ता था। कॉलेज के अंदर भी, हॉस्टल में भी, हर वक्त बाजार में जाता था तो बाजार भी कुरान पाक पढ़ता रहता था। आशिक कुरान बच्चा था। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो असर के बाद हॉस्टल के दरवाजे के करीब घास लगा हुआ था प्लाट में, तो हाफिज साहब वहां बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। आंखें बंद कर लेते थे, उनको कोई पता नहीं होता था इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो कुरान पढ़ रहे होते थे। अचानक एक लड़के ने चीख मारी। दूसरे ने पूछा क्या हुआ? कहते वो देखो सांप। अल्लाह की शान देखें कि हाफिज साहब बैठे कुरान पढ़ रहे हैं और उनके सामने एक कोबरा सांप जो है वो भी हिल रहा है। अब जब हॉस्टल में शोर मचा तो सब भागे, खुद मैं भी भागा कि हम देखते हैं। हम दूर खड़े देख रहे थे, हाफिज साहब बैठे कुरान पाक पढ़ रहे हैं और वो सांप जो है वो हिल रहा है उनके सामने। लोग आवाजें दे रहे हैं, हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब। वो कुरान पढ़ता जा रहा है, बस पढ़ता जा रहा है। सूरह यासीन पढ़ रहे थे। जब उसने सूरह यासीन को मुकम्मल किया, हमारे सामने सांप नीचे जमीन पर बैठा और चला गया। अल्लाह की शान। मुझे तो लगता है कि वो कोई जिन था, क्योंकि सांप तो मुकल्लफ नहीं ना होते। और जिन जो था इस शक्ल में आया था और वो भी अल्लाह का कुरान सुन रहा था। तो हम कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान सुनने के लिए जिन आ जाते हैं। हदीस से साबित है, नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे थे तो जिन आ गए और एक दूसरे को कहने लगे कि खामोश हो जाओ, कुरान सुनो। इन्ना समेना कुरानन अजबा। तो अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है कुरान मजीद का पढ़ना। ये तौफीक एक नेमत है, इसकी हम कदर करें और कुरान पाक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। अब तो दिन भी चंद रह गए पीछे, इसमें हिम्मत कर लीजिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद की बरकतें हमें भी अता फरमाए। कुरान मजीद क़यामत के दिन बंदे की शफाअत करेगा। और हदीस पाक में आता है कि ये झगड़ालू सिफारिशी है। जैसे झगड़ालू बच्चा होता है ना, मां बाप से बात मनवा के रहता है, कुरान मजीद इस तरह झगड़ालू सिफारिशी है। ये क़यामत के दिन बंदे की शफाअत करेगा और बंदे को जन्नत पहुंचा के रहेगा। एक साहब ने ख्वाब देखा तो किसी फौत हुए बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। पूछा हजरत आगे क्या बना? उनका भाई मेरे ऊपर अल्लाह का फजल हो गया और अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। और मैंने अल्लाह ताला से ये पूछा कि या अल्लाह, अगर आप मुझ पर खुसूसी इनाम फरमाए तो मुझे कब्र में कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक दे दें। अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी तो बस मैं हर वक्त कुरान पाक पढ़ता हूं, न थकना है, न सोना है, न कुछ है, हर वक्त कुरान पाक पढ़ता रहता हूं। उसने कहा अच्छा आप हर वक्त पढ़ते रहते हैं? कहने लगा हां, अब तक मैं 25,000 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल पढ़ चुका हूं। तो सुनने वाला बड़ा हैरान हुआ, आप 25,000 मरतबा कुरान पाक पढ़ चुके हैं? वो कहने लगे हां, परेशान होने वाली बात नहीं, ये 25,000 मरतबा का सवाब तुम ले लो और तुम जो एक मरतबा सुभान अल्लाह दुनिया में पढ़ते हो ना, उसका सवाब मुझे दे दो। वो सवाब ज्यादा है 25,000 मरतबा कुरान पाक पढ़ने से।
आज एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो उस पर इतना अजर मिलेगा। मरने के बाद अगर 25,000 मरतबा भी किसी ने कुरान पाक पढ़ा तो सवाब नहीं है, क्योंकि अमल का जहान चला गया। मरने के बाद अमल का